इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विजय माल्या, उद्योगपति विजय माल्या लंदन में गिरफ्तार हो चुके हैं और वेस्टमिंस्टर कोर्ट में उन्हें पेश किया जा चुका है। वेस्टमिंस्टर कोर्ट से विजय माल्या को जमानत भी मिल गई है। लोन डिफॉल्ट केस में विजय माल्या की गिरफ्तारी हुई थी और भारत ने प्रत्यर्पण के लिए अर्जी दे रखी थी इंग्लिश सरकार के सामने, और अभी थोड़ी देर पहले खबर आई थी कि वो गिरफ्तार हुए। अब उनको कोर्ट में जब पेश किया गया, वहां से माल्या को जमानत मिल गई है। तो ये एक झटके वाली बात है भारतीय एजेंसियों के लिए, क्योंकि उम्मीद ये की जा रही थी कि वो गिरफ्तार होंगे, फिर मामला यहां से आगे बढ़ेगा और फिर प्रत्यर्पण उनका होकर वो भारत वापस आ सकें। महीने भर का वक्त की उम्मीद की जा रही थी कि शायद इसमें मुमकिन हो। फिलहाल ये लग रहा है ऐसा कि मामला थोड़ा लंबा खिंच सकता है, क्योंकि विजय माल्या को अब जमानत मिल गई है, वो फिलहाल आजाद हैं और जो अब जितने मामले उनके खिलाफ चल रहे थे उनकी तफ्तीश जरूर होगी, लेकिन ये किस तरीके से प्रत्यर्पण तक पहुंचेगा मामला, ये अभी देखना होगा। लगातार भारतीय एजेंसियां, भारत के अधिकारी लंदन में और इंग्लिश अधिकारियों के साथ संपर्क में थे और ये माना जा रहा था कि उसी कोशिश का नतीजा है कि विजय माल्या को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन फिलहाल उन्हें जमानत मिल गई है। मनीष झा हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता। मनीष, गिरफ्तारी और उसके बाद तुरंत जमानत, किस तरीके से देखा जाए इसको? देखिए, सबसे पहले सौरभ मैं बताना चाहूँगा कि साढ़े तीन घंटा पहले विजय माल्या को अरेस्ट किया गया और जब स्कॉटलैंड यार्ड की मेट्रोपॉलिटन पुलिस वेस्टमिंस्टर कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश की तो पेश होने के बाद विजय माल्या को कंडीशनल बेल मिली है। हमें इस रूप में देखना होगा कि भारत के कानून और ब्रिटिश के कानून में दो अंतर है। भारत में जहां अरेस्ट होने के बाद बेल का जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा होता है, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन या दूसरे वेस्टर्न कंट्री के जो प्रोसेस है उसके तहत अरेस्टिंग के बाद बेल पहले मिल जाती है और फिर बाकी की जो आगे की प्रोसीडिंग है वो चलती है। उस हिसाब से देखा जाए तो भारत सरकार के लिए अभी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि स्कॉटलैंड यार्ड ने भारत सरकार के नोटिस पर उसके केस के आधार पर विजय माल्या को अरेस्ट कर लिया, यानी कि अब विजय माल्या चाहकर भी ब्रिटेन नहीं छोड़ पाएंगे जब तक कि यह मामला ना आ जाए। लेकिन दूसरी बात, मनीष, एक अपडेट मैं आपको दर्शकों को दे दूं। विजय माल्या ने अभी ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि भारत में मीडिया ने इस मामले को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। ये एक रूटीन बात है, क्योंकि मेरे खिलाफ एक्स्ट्राडिशन की अर्जी थी, इसीलिए लंदन में पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया, लेकिन ये एक रूटीन बात थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। देखिए, विजय माल्या का अपना पक्ष है। विजय माल्या निश्चित तौर पर जब कोर्ट में जाएंगे तो वो यही बताने की कोशिश करेंगे कि हमने तो लोन लिया था जी और बिजनेस फेल हो गया, इसमें कोई फ्रॉड नहीं है। लेकिन भारत के कोर्ट की नज़र से, भारत की एजेंसी की नज़र से विजय माल्या ने जो कुछ बैंकों के साथ किया वो बिजनेस का घाटा नहीं बल्कि एक फ्रॉड था, और उसी के आधार पर भारतीय कोर्ट ने विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे और उसी के आधार पर भारत सरकार के रिक्वेस्ट पर ब्रिटेन की होम डिपार्टमेंट ने इशू करने का रिक्वेस्ट किया था वहां के वेस्टमिंस्टर कोर्ट से। तो ये सब कुछ प्रोसेस का हिस्सा है। देखिए सौरभ, हमें दो चीजें देखनी होगी। ऐसा नहीं है कि गिरफ्तारी के तुरंत बाद एक्स्ट्राडिशन हो जाता है। हमारे पास सबसे बड़ा एग्जांपल है नेवी वॉर रूम लीक केस का मास्टरमाइंड रविशंकरन, पिछले 10 साल से लंदन में मौजूद है। उसको भी इसी तरह से पहले अरेस्ट किया गया, कुछ ही घंटे में जमानत पर मिल गई और तब से फिर एक्स्ट्राडिशन की जो प्रोसीडिंग है वो रुकी हुई है। 10 साल में भी हम रविशंकरन को वापस नहीं ला पाए। मैं मनीष आपके पास वापस लौटता हूं। विजय राणा साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लंदन से इस वक्त हमारे साथ हैं। राणा साहब, गिरफ्तारी के बाद तुरंत जमानत, इसको कैसे देखें लीगली? देखिए, यहाँ पर ये एक सामान्य बात है कि जब तक कोई बहुत गंभीर मामला ना हो जिसमें अपराधी को जेल में रखना बहुत जरूरी होता है, वहीं अपराधी को जेल में रखा जाता है। आमतौर पर यहाँ मुकदमों में, जो खासतौर से इस तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड के मुकदमे हैं, वहां पर कोर्ट में केस की शुरुआत हो गई है और उनको जमानत दी गई है और अब हर सुनवाई पर उन्हें आना होगा। और दूसरी चीज ये है कि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं, ये बहुत लंबा केस चलने वाला है। ये बहुत आसानी से खत्म होने वाला केस नहीं है जो 1 या 2 सुनवाई में होगा। दरअसल भारत सरकार का अब असली काम शुरू होता है। उन्हें ब्रिटिश कोर्ट में ब्रिटिश कानून के हिसाब से ये प्रूव करना पड़ेगा कि विजय माल्या ने कितना गंभीर फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड कमिट किया है। और ब्रिटिश अदालत में जब एक बात प्रूफ हो जाएगी उसके बाद उनका एक्स्ट्राडिशन हो सकेगा। तो अभी तो मैं सोचता हूँ इसमें कम से कम महीने नहीं तो कम से कम वर्षों का वक्त लग सकता है। आप कह रहे हैं इसमें सालों का वक्त लग सकता है और अब पूरा लीगल प्रोसेस जो है वो शुरू होगा एक नए सिरे से। हाँ, सही बताओ, क्योंकि विजय माल्या भी देखिए कोई कम प्रभावशाली नहीं है। उनके पास आर्थिक साधनों की कोई कमी नहीं है। वो यहाँ के जो सबसे शार्पेस्ट वकील हैं उनको इस मुकदमे पर लगाएंगे। तो एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी होगी।
लेकिन जो यहाँ इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि स्कॉटलैंड यार्ड जो अपना स्टेटमेंट दिया है उसमें उन्होंने साफ कहा है कि भारत सरकार के आग्रह पर हमने विजय माल्या नाम के इस व्यक्ति को यहाँ एक थाने में आने के लिए कहा था, आदेश दिया था। तो आज सुबह 9 बजे एक सेंट्रल लंदन के पुलिस स्टेशन में हाजिर हुए, वहां उनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उन्हें ये अदालत में कानून के जानकार हैं, उनका कहना यही था कि प्रिलिमिनरी हियरिंग के बाद उनको जमानत दे दी जाएगी और फिर उन्हें एक लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। अब देखना यह है कि भारत सरकार का केस कितना ठोस है कि उनका एक्स्ट्राडिशन हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया राणा साहब आपका।